किला ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। पेज नंबर आपका 61 जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। सन एंड मून आर पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप फ्रॉम शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, यानी प्रॉफिट एंड लॉस कितना इक्वली शेयर कर रहे हैं, यानी बराबर बराबर। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव इफेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2019। अभी आपको डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले हम पोस्टिंग कर लेते कौन सी चीज कहां जाएगी। अच्छा, इसका एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी ₹6,000 PA यानी पर annum इन एडिशन टू देयर प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयरिंग। Second, depreciation in the land and building of furniture, machines 10%, 5%, 3% respectively, यानी land and building पे 10% होगा, furniture पे 5% होगा और machine पे 3% होगा। इसको बोलते हैं respectively। Interest on capital 5% per annum। Closing stock 60,743। Wages include 1,000 as advance given to worker। Interest due but not paid ₹800। Total net profit amounted to ₹38,113। You are required to prepare balance sheet and partners capital account only, यानी आपको ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं बनाना है। क्यों? आपको दिया हुआ ही है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है और पूछ भी रहा है सिर्फ बैलेंस शीट बनाओ और पार्टनर्स कैपिटल बनाओ। अब हम यहाँ पे पोस्टिंग कर लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग हमारी कहां जाएगी? ट्रायल बैलेंस शीट असेट साइड। फर्नीचर कहां जाएगी? बैलेंस शीट असेट साइड। मशीन बैलेंस शीट असेट साइड। अच्छा, ये देखो, ये हमको दिया हुआ है हिडन एडजस्टमेंट। मैं इसको कलर चेंज कर देता हूं। मशीन जो है परचेज की हुई है ऑन 1 जुलाई 2018। हमारा क्लोजिंग ईयर क्या है? 31 मार्च 2019, यानी इसमें हिडन एडजस्टमेंट है। हम देखते हैं बाद में वर्किंग करके। गुडविल कहां जाएगा? बैलेंस शीट असेट साइड। वेजेस कहां जाएगा? ये तो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, लेकिन हमको यहां पर एंट्री करना ही नहीं वेजेस की, तो नॉट एप्लीकेबल। एनए मींस नॉट एप्लीकेबल, हमको करना ही नहीं है, छोड़ दो उसको, या हम लीव इट। स्पेलिंग बड़ी हो जा रही है, नॉट एप्लीकेबल लिख दो, सही हो। हाँ, करंट अकाउंट मून, यानी दो पार्टनर थे सन एंड मून। करंट अकाउंट ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है और ये करंट अकाउंट। अब ये करंट अकाउंट कहां जाएगा? ये जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट में, डेबिट साइड जाएगा। क्यों? ये डेबिट कॉलम में ही आपको दिया हुआ है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल नॉट सॉरी पार्टनर्स करंट अकाउंट ना, सॉरी पार्टनर मैंने वो कैपिटल बोल दिया। पार्टनर देखो खुद यहां बोल रहा है करंट, तो करंट अकाउंट में रहेगा। पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा मून। फिर दूसरा है 8% डिबेंचर परचेज ऑन 1/10/2018। ये भी देखो हिडन एडजस्टमेंट है, मैं कलर चेंज कर रहा हूं। ये क्या कहां जाएगा? बैलेंस शीट असेट साइड, क्योंकि ये परचेज है ना। परचेज मीन्स हमारी असेट है, तो हमने परचेज किया 8% डिबेंचर, यानी 8% के हिसाब से हमको इंटरेस्ट मिलेगा। परचेज किया हमने 1/10/2018 को, हम वर्किंग में देखेंगे इसका। फिर प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, ये कहां जाएगा? बैलेंस शीट असेट साइड में। फिर स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैंप, ये भी जाएगा बैलेंस शीट असेट में। क्यों बैलेंस शीट असेट में? बैलेंस शीट असेट में क्योंकि स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैंप यानी क्लोजिंग स्टॉक है। स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैंप दो टाइप का क्लोजिंग होता है। एक गुड्स का होता है और दूसरा होता है पोस्टल या स्टेशनरी, है ना, कोई सामान बच गया, तो ये बैलेंस शीट असेट में जाएगा। अब ये तो सब खत्म हो गया। अब क्रेडिट साइड में आइए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, PCC।
ये भी कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। कैपिटल बोला है तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, करंट बोला है तो करंट अकाउंट में जाएगा। फिर करंट सन, ये कहां पे जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड। मैं यहां पे लिख देता हूं, ये करंट है आपका, ये कैप है और ये करंट अकाउंट है। कंफ्यूज मत होइएगा, ये भी पीसीसी है, ये भी पीसीसी है। ये करंट है तो सी फॉर करंट, ये कैपिटल है तो सी फॉर कैपिटल। देन सन्ड्री क्रेडिटर, ये कहां जाएगा, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। और बैंक ओवरड्राफ्ट, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। देन रिजर्व फंड, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। देन प्रोविडेंट फंड, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। अब खाली थोड़ा सा फर्क देखो, यहाँ पे प्रोविडेंट फंड था, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में आ गया, और यहाँ प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट हमने पैसा इन्वेस्ट किया है तो ये हमारा एसेट हो गया, ये हमारी लायबिलिटी है, प्रोविडेंट फंड है ये हमने पोस्टिंग कर लिया, ये हमारा एडजस्टमेंट है। तो ये सब जो है मैंने आपको, यानी देखो सब पोस्टिंग कर लिया है मैंने। ये मेरा कैपिटल अकाउंट है और ये नीचे मेरा पार्टनर्स करंट अकाउंट है, तो दोनों हमको बनाना है। हाँ, ओपनिंग मैंने यहाँ पे डाल दिया, ओपनिंग 33 था, यानी जो हमको ट्रायल बैलेंस में दिया था सब मैंने पोस्टिंग कर दिया। ये सब देखे मैंने पोस्टिंग, आपका टाइम वेस्ट ना हो इससे मैंने सब पोस्टिंग कर दिया, सिर्फ हमको एडजस्टमेंट करना है और हिडन एडजस्टमेंट करना है। तो हम शुरू करते हैं इसको। अभी देखिए एडजस्टमेंट, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड। अच्छा, ये यहां पर मुझे एक चीज आपको बतानी थी, ये आपको करंट भी पूछ रहा है और कैपिटल भी पूछ रहा है, तो ये आपका फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, ये फिक्स कैपिटल मेथड। और अगर सिर्फ करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के अंदर करंट अकाउंट आ जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। हाँ, तो पहला हमारा एडजस्टमेंट क्या है, partners are entitled to get salary rupees 6,000 PA in addition to their profit and losses sharing। हम देख लेते हैं दो एडजस्टमेंट, हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं। पहला इफेक्ट जाएगा पार्टनर्स, कहां पर जाएगा, एक तो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट क्रेडिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल का, यानी उनका फंड, उनका कैपिटल जो है बढ़ जाएगा। और दूसरा इट्स लॉस फॉर कंपनी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड जाएगा। दूसरा डेप्रिसिएशन और लैंड बिल्डिंग फर्निचर, ये पहला कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड जाएगा। दूसरा बैलेंस शीट एसेट साइड में से, सब में से माइनस होगा, यानी लैंड बिल्डिंग में से माइनस होगा, फर्नीचर में से माइनस होगा, मशीन में से माइनस होगा, और तीनों बैलेंस शीट एसेट साइड में है। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये पार्टनर, ये कंपनी का नुकसान है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट कैपिटल अकाउंट, यानी इसमें करंट अकाउंट बनाना है तो करंट अकाउंट क्रेडिट साइड। देन स्टॉक, एक एंट्री एक इफेक्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, सॉरी क्रेडिट साइड, और दूसरा बैलेंस शीट असेट साइड। देन वेजेस इंक्लूडेड 1000 एज एडवांस टू वर्कर। पहले क्या होता है, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में जाता है और दूसरा बैलेंस शीट असेट साइड में से, यानी इसको हम दिखाते हैं प्रीपेड, ये एडवांस है ना, ये हमने प्रीपेड एडवांस में आएगा बैलेंस शीट असेट साइड में। फिर इंटरेस्ट ड्यू नॉट पेड, पहले कहां आएगा, ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड, एंड सेकेंड बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, डायरेक्टली हम नेट प्रॉफिट को, यानी दो इक्वली शेयरिंग करके हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे। तो हम शुरू यहां से करते हैं। पहला नेट प्रॉफिट, कितना नेट प्रॉफिट है, 38,113, तो 38,113, यानी हमको यहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, इक्वल रेशियो। हम इसको, ये प्रॉफिट लॉस इक्वली रेशियो, तो हमको इक्वल, यानी हमको अगर इसको इक्वल करना है तो हम इसको डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे 2 से,
ये आंसर आ जाएगा हमारा, आप भी कैलकुलेट लीजिए। और कितना आंसर आता है 38,113 डिवाइड बाय 2, हमारा आंसर आता है 19056। हाँ, एक 6 आएगा और एक 7 आएगा, यानी एक पार्ट कितना हो गया 19,056। अच्छा, इसको एक और ऐड कर लेंगे, अगर हम इसको ऐड कर लेंगे 19056, इसको ऐड करेंगे 19057, हमने 7 एक बढ़ा, देखो इसमें 56 से इसमें 57 है, क्यों? क्योंकि पॉइंट में आंसर आ रहा है। मैंने कहा था कि अगर डेसिमल के बाद अगर 5 या 5 से ऊपर है तो उसमें एक बढ़ा देंगे। अब देखो हम दोनों को प्लस करेंगे तो ये आंसर हमारा 38113 आएगा। तो अब हम इसको बांट देंगे, यानी 19,056 किसको जाएगा, ये जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट में 19,056, और ये 19,057, ये क्या था बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमने बांट दिया। देन उसके आगे ये तो हमने बांट दिया। अब यहां से पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी ₹6,000 PA, यानी अब हमको प्रॉफिट लॉस अकाउंट तो बनाना नहीं, डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में जाएंगे हम, यानी करंट अकाउंट में सैलरी मिल रही है इनको, तो हम बाय सैलरी कितना है 6,000 सन को मिला और 6,000 मून को मिला। दूसरा जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड, वो हमको बनाना ही नहीं है तो लीव इट, छोड़ दो उसको, बनाना नहीं है तो। देन डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, पहले का लैंड एंड बिल्डिंग का देखिए कितना 10%, तो लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, लैंड एंड बिल्डिंग 40,000 लेस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हाउ मच 10%, तो 10% 40,000 का कितना होगा, चेक आप कैसे लीजिए, उसमें कैलकुलेशन कीजिए, इट विल गिव यू 4,000। और दूसरा इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, वो हमको बनाना ही नहीं है तो छोड़ दो उसको। दूसरा 5% फर्नीचर पर, फर्नीचर पर 5%, तो इसको डायरेक्टली हम ऐसे ही हम कॉपी कर लेंगे, और ये है खाली 5%। अब हम कैलकुलेशन कीजिए, 18,000 पर 5% कितना होगा, हमारा 900 होता है, सॉरी 900 होता है। दूसरा प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा, वो हमको बनाना ही नहीं है तो छोड़ दो उसको। अब मशीन पे 3%, लेकिन मशीन पे हमको एडजस्टमेंट दिया हुआ है। मशीन हमने खरीदा 17, हम देखिए यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग हम देखते हैं, हमारी ओपनिंग क्या होती है 01/04/2018, और क्लोजिंग क्या होगी हमारी 31 मार्च 2019, ये हमारी ओपनिंग, ये हमारी क्लोजिंग है। अच्छा, परचेज मैंने कब किया मशीन को, मशीन को परचेज किया 1 जुलाई 2018, यानी अब हम देखें शुरू हुआ हमारा अप्रैल से, और हमने कब खरीदा है जुलाई से, तो 7 जुलाई, तो 1 तारीख है जुलाई की, तो जुलाई पूरा रहेगा, जुलाई का महीना जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी यहां से लेके यहां तक कितने महीने हो गए 9 मंथ्स। 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन हमको चाहिए, तो मशीन की वैल्यू कितनी है 40,000, तो 40,000 की कितना परसेंट है 3%, 3% डिवाइड बाई 100, हमको चाहिए 9 महीने का, डिवाइड बाई 12। आप अपनी कैलसी लीजिए, 40,000 का 3% निकालिए,
डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 9, मल्टीप्लाई बाय 9। अब वो कितना देखो 900 आ रहा है। 900 मतलब ये हमारा 9 महीने का डेप्रिसिएशन है। इसलिए मैं ये देखो 40,000 का 3% निकालोगे तो कितना आएगा, 1200 आता है। लेकिन 1200 जो है वो 1 साल का है, यानी 12 महीने का है। तो मुझे कितना 9 मंथ का चाहिए, क्योंकि इसको 9 महीना ही हो रहा है, इसको 9 मंथ ही हो रहा है खरीद के। तो पूरे साल का मैं चार्ज नहीं करूंगा, सिर्फ 9 मंथ का ही चार्ज करूंगा। इसलिए मेरा आंसर कितना आया, 900। तो अब हम यहां से 900 माइनस कर देंगे। ये 900 हम 9 मंथ शॉर्ट फॉर्म में 9 मंथ। देन उसके बाद हम देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% PA। इंटरेस्ट कितना था, कैपिटल कितना था, 33,500। तो हम उसके ऊपर निकालेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना था, 35,000, सॉरी कितना है, 33,500। इसका 5% कितना आंसर आ रहा है, देखो कैलसी 33,500 मल्टीप्लाई बाय 5%। देखो 1675 हमको इन पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलेंगे। तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट लिख देंगे करंट अकाउंट में, बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सन को मिलेगा 1675 और मून को भी मिलेगा 1675। 16। दूसरा आएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड, वो आपको बनाना ही नहीं है तो लिव इट, छोड़ दो उसको। देन क्लोजिंग स्टॉक आएगा कितना, 60,743। ये हमने यहाँ पे शो कर ही दिया है। क्लोजिंग स्टॉक देखिए यहाँ पर आएगा, क्लोजिंग स्टॉक 60,473। Then wages included ₹1,000 as advance given to the worker, यानी वर्कर को हमने एडवांस में दिया तो हमारा प्रीपेड हो गया। प्रीपेड कितना है, 1,000। हमने यहाँ पे तो प्रीपेड लिखी है, प्रीपेड वेजेस 1,000, प्रीपेड वेजेस 1,000। इसको मैंने कलर में चेंज, ये मेरा 1,000 हो गया। क्लोजिंग स्टॉक भी मेरा, हाँ। फिर उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक वेजेस हो गया। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, यानी इंटरेस्ट हो गया लेकिन हमने पे नहीं किया, तो क्या हमारा हो गया, ये आउटस्टैंडिंग हो। आउटस्टैंडिंग कितना, 800 रुपीज, यानी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग है। यहाँ पे लिख लीजिए आउटस्टैंडिंग, स्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग क्या था ये, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना था, 800 था। अच्छा ये हो गया, सब खत्म हो गया। अब हम क्लोज कर लेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ भी नहीं रहेगा, तो डायरेक्टली हम यही कॉपी कर देंगे। देखो क्लोजिंग 30,500 यहाँ भी बराबर, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ भी बराबर आना चाहिए। तो यहाँ कुछ नहीं है ऊपर, तो यहाँ पे कितना वही अमाउंट आ जाएगा, 33,500 लिख डालिए। देखो दोनों टोटल बराबर हो गए। यहाँ भी 33,500, यानी ये हमको क्लोज करना है तो नीचे का अमाउंट टोटल बराबर करना पड़ेगा। ये हमारा कैपिटल अकाउंट आ गया। तो हम ये कैपिटल को पहले ट्रांसफर कर देंगे, कितना 33,500 बैलेंस शीट में हम ट्रांसफर कर देंगे। सन का कितना था 33,500 और मून का कितना था 33,500। अब करंट अकाउंट, करंट ये भी सन एंड मून।
हाँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम यहाँ पर आते हैं, इसको हम क्लोज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है, 32,731। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ भी बराबर आना चाहिए, 32,731 यहाँ भी आना चाहिए। यहाँ ऊपर कुछ भी नहीं है तो पूरा बैलेंस आ जाएगा 32,731। देखिए नीचे नीचे टोटल बराबर आ गया। और यहाँ पे कितना का 26,743 और यहाँ पे कितना 4,006। तो हम क्या करेंगे, ये टोटल 26,732 से माइनस करेंगे 4,000, तो हमारा आंसर आ गया है 22,732। अब हम इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। 32,731 इसको पोस्ट कर देंगे और मून का 22,732 इसको भी हम करंट अकाउंट में हम डाल देंगे। बाकी सब खत्म हो गया। हमको अब हम सबको प्लस कर देंगे, ये दोनों को प्लस करेंगे। 33,500 दोनों को प्लस किया तो 67,000 आ गया। ये दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32,731 प्लस 22,732 ये आ जाएगा 55,463। और इसको भी हम कर लेंगे। 40,000 माइनस 4,000 विल गिव यू 36,000। 18,000 माइनस 900 विल गिव यू 17,100। 40,000 माइनस 900 will give you 39,100। और नीचे का टोटल ऐसे ही आ गया। हाँ, एक डिबेंचर बाकी था, बाकी हेड एंड एडजस्टमेंट इसका हो गया। हाँ, डिबेंचर बाकी था। अब देखो डिबेंचर, चलो ये 8% डिबेंचर है, 1/10 को खरीदा। हम वर्किंग करते हैं डिबेंचर, ये हमारा ओपनिंग ईयर था, ये क्लोजिंग ईयर है, तो 8% डिबेंचर है। कितना है अमाउंट, 8,000। ये हमको डिबेंचर का अमाउंट दिया हुआ है, डिबेंचर का अमाउंट दिया हुआ है। तो ये हमने डिबेंचर को परचेज किया कब, 1 अक्टूबर 2018। कब खरीदा है हमने, 1 अक्टूबर 2018 को हम खरीदा है। अब देखिए ओपनिंग ईयर ये था, यहां से नीचे आया, यहां तक आया, फिर यहां से यहां पे खत्म होगा। तो ये अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने खत्म हो गए। अब अक्टूबर को खरीदा ही है, 1 अक्टूबर, तो अक्टूबर का पूरा महीना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी 6 महीने का। तो क्या कैसे हमको इंटरेस्ट मिलेगा, यहाँ पे 8% है इंटरेस्ट। तो हमको इंटरेस्ट हम कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना होगा, 8,000 मल्टीप्लाई बाई 8% डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइड बाई 12। आंसर हमको मिलेगा 8,000। आप कैलसी पे कैलकुलेट कर लीजिए, 320 आपको आंसर मिलेगा। कैसे 320 मिलेगा, पहले आप देखेंगे 8,000 का 8% आता है कितना, 640। 640 तो साल भर का है, लेकिन मुझे साल भर का नहीं चाहिए। मैंने खरीदा है 1 अक्टूबर को, तो मुझे 6 महीने का चाहिए। इसे देखो जितना आंसर आया उसको मैंने 12 से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई से 6 किया। जैसे मेरा आंसर आया था 640। अभी 640 जो है ये पर एनम है, ये 1 साल का है, तो मुझे 1 साल का नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 6 महीने का। तो मैंने डिवाइड बाय 12 कर दिया, डिवाइड बाय 12 कर दूंगा तो 1 महीने का आ जाएगा। तो मुझे 1 महीने का नहीं बल्कि 6 महीने का चाहिए। ये मेरा आंसर आता है 320। तो 320 रुपए मुझे डिबेंचर मिलेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हाउ मच,
320। अब इसको भी हम ऐड कर लेंगे, 8000 प्लस 320 8320। अब हम देखते हैं दोनों का बैलेंस। देखिए बैलेंस हमारा बराबर हो गया, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। बहुत बहुत सिंपल था, सिर्फ हमको एडजस्टमेंट देखना था। कुछ ऐसी चीजें जी थी जो रिलेवेंसी नहीं थी, यानी उसका एक पार्ट रिलेवेंट नहीं था, दूसरा पार्ट रिलेवेंट था, हमको खाली समझना है। तो हमको एंट्री आप बहुत आसान है, खाली एडजस्टमेंट थोड़ा मुश्किल है, वो हम खाली एडजस्टमेंट ही शो करेंगे, ये आपका टाइम वेस्ट ना हो। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10।